मैनेजर किम के पार्ट 3 में तुम्हारा स्वागत है होमिस। तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर भी मिंजी खोल जा रही थी और एक पॉइंट पे आके मैनेजर किम बहुत क्लोज पहुंच गए थे मिंजी के वो पोर्ट वाले जगह पे, पर मिंजी वहां से खुद ही एस्केप कर गई। उसे लगा वो नरक से निकल गई, पर उसे नहीं पता कि वो अब असली नरक में जा रही है। छोटे मोटे गैंगस्टर से बच के निकली और फिर किसके हाथ तो आ गई, चेयरमैन जो के, जो खुद ही मिंजी को मारना चाहते थे। और शुरू में बंदा बहुत सी बातें कर रहा था कि उसको निलाओ और मेरे पास भेज दो। फिर इस बंदे को शर्म आने चाहिए, कितने टाइम में जानता हूँ मैं इसको, इसने इनवाइट भी नहीं करा। खैर ये तो मिंजी को मरवा ही देता, इसका लौंडा उसे इंजेक्शन ठोकने वाला होता है। पर तभी से घर पे आता है ग्राउंड हॉग, जो बहुत हरकतें करता है। बट जो भी विद द हेल्प ऑफ वेन्यू 6 ये लोग मिंजी को रेस्क्यू कर लेते हैं चेयरमैन जो के घर से, और ग्राउंड हॉग उसे ले जाता है फिर अपने हेडक्वार्टर। और जाने से पहले मैनेजर वो चैलेंज भी करता है कि आ और अपनी बेटी ले दम तेरे में तो, और आते गिफ्ट जरूर लेके आइयो। मैनेजर बोलते हैं लेके ऑलरेडी भेज दिया है, और हम देखते हैं वो गिफ्ट है हांसू सियोंग जो उनकी गाड़ी के नीचे था। पहले ग्राउंड हॉग उसके लौंडे मिंजी को लेके इंटरोगेशन रूम में जा रहे होते हैं, और जो अपने हेडक्वार्टर की सारी सिक्योरिटीज को बोलता है भाई एक्टिव हो जाओ, यहाँ पे कुछ होने वाला है बहुत जल्दी। मिंजी की इंटरोगेशन शुरू होती है और वो होश में नहीं है अभी, बिकॉज लास्ट में किसी ने गला घोट के उसे बेहोश कर दिया था। ये वेन्यू 6 का बंदा, और मिंजी उठाने तो चांटे दे मारता है उसके। भाई क्या हो रहा है, वो बेचारी बिना बात में क्यों पिट रही है। मिंजी होश में आती, पैनिक करना शुरू हो जाती है। वो बोल रहे मैं यहाँ कैसे पहुंचे और मेरे हाथ क्यों बंधे हुए हैं और तुम लोग कौन हो। नाउ इंटरोगेशन रूम के अंदर तो वो वेन्यू 6 का बंदा है, पर बाहर से ग्राउंड और उसका एजेंट देखे तो पहले मिंजी से पूछते हैं तो मिंजी है, वो कहती है हाँ मैं हूँ और मुझे नहीं पता क्या सब हो रहा है, मेरे को इधर नहीं होना चाहिए, दिस हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। अभी ग्राउंड हॉग का एजेंट बोलता है मिंजी किम तुम्हें पता तुम्हारा बाप एक्चुअली में है कौन। मिंजी बोलते हैं मेरे पापा, क्या मतलब है आपकी इस बात का, वो एक नॉर्मल डैड की तरह है और क्या उन्होंने कुछ करा है क्या। ग्राउंड हॉग मिंजी की बात समझ आता है कि भाई इस लल्ली को कुछ नहीं आइडिया कि इसका बाप क्या तोप है, सो लेट मी हेल्प। ग्राउंड हॉग मांग लेता है और बोलता है लड़की मेरी बात सुन, तेरा बाप एक स्पाई है और छोटा मोटा नहीं एक बहुत बड़ा स्पाई। ग्राउंड हॉग का जो लौंडा वो तो मना कर रहा होता है कि आप सच मत बताओ इसको, बट ये साला थोड़ा हिला हुआ है ग्राउंड हॉग, जो मन करता है वही करता है। ये मिंजी भी काफी कुछ बता देता है, तेरे बाप से बहुत सारी कंट्री डरती हैं और स्पेशली उसके अगेंस्ट बहुत सारी फोर्सेस डेवलप कर रखी हैं, जिस वजह से ही ऑलवेज स्टे लो एंड ऑफ द रेडार। उसकी छोटी मोटी हरकतों से नॉर्थ कोरिया के स्पाइस तक एक्टिव हो जाते हैं। तो तू समझ पा रही है तेरा बाप कितना इन्फ्लुएंशियल इंसान है, साथ में बहुत सारे मैटर्स में इन्वॉल्व है और इन चीजों के अंदर हम पॉलिटिकल हेल्प भी नहीं ले सकते। सो इन शॉर्ट योर डैड वाज नॉट सपोज्ड टू मेक अ मूव बट ही डिड। और मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों पिछले 19 साल से ही वाज होल्डिंग बैक, बट एकदम से पागल हो चुका है वो इंसान। व्हाट ही इज बीन डूइंग दीस डेज इजंट अ लाफिंग मैटर। अच्छा मुझे बता तूने वो जियोंग का सेशन का नाम सुना है, लग रहा है तेरा बाप का कुछ मैटर है उनके साथ। नाउ मिंजी नोस क्या सीन था, आई मीन उसकी वजह सीन शुरू हुआ था। तो मिंजी ग्राउंड हॉग को बताती है वेल एक्चुअली हमारी छोटी सी लड़ाई हुई थी, जो उस कंपनी का मालिक है चेयरमैन जो उसकी बेटी मेरे को हेट करती है, तो हमारी बसड़ शुरू हुई जिस वजह से वो बंदा जो 19 साल से होल्ड बैक कर रहा था वो अनलीश हो गया। ग्राउंड हॉग को जब ये पूरी बात समझ आती है फिर फट जाता है, वो बोलता है मतलब तुम बोल रहे हो एक बंदा जिसको कोई मूव नहीं करना चाहिए